वेलकम बैक टू दी लेक्चर। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर सिस्टम। कंक्लूजन करना था। वो कंक्लूजन करने से पहले एक और चीज है इसमें, वो पढ़ते हैं। हमने कंक्लूजन में सीधा रेशनल नंबर देख लिया था, कोवेरिएंट के, राइट। हमने कंपोजिट नंबर नहीं देखा था। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर से। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो, कंपोजिट नंबर जैसा कि हमने पहले तो देख लिया कंपोजिट नंबर होता क्या है। ऐसे it has ऐसे नंबर has more than टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 4 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, है ना, 14 ले लो, 15 ले लो, ऐसे, है ना। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसी में एक चीज ध्यान से लिखो, वो है, क्या चीज है, देखो, स्मॉलेस्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब देखो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अगर हम इवन और ऑड दोनों की बात करें, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, वो होता है 4 होता है। और जो स्मॉलेस्ट ऑड होता है कंपोजिट नंबर, वो 9 होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक नोट लिखो इसमें। वो नोट क्या है, देखो, नोट, ठीक है। नोट क्या होता है, वन इज, ये हमने पहले भी लिखा है, वन इज नाइदर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये कुछ भी नहीं होता है, ना ये प्राइम ही होता है, ना ये कंपोजिट ही होता है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है इसका, वो है कि इफ ए एंड बी आर एनी एनी टू odd prime, then a square plus b square and a square minus b square is composite, ठीक है, composite। अब इसके लिए एग्जांपल देखो, है ना। ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई दो नंबर, ऐसे नंबर जो कि ऑड प्राइम है, जैसे 3 और 5 ले लेते हैं, ये ऑड प्राइम है, तो जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, वो भी एक कंपोजिट नंबर होगा। वो एक कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर हम करें, तो ये कितना आएगा, 9 प्लस 25, दैट इज 34। 34 एक कंपोजिट नंबर होगा। कैसे होगा, देखो, 1 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही, ठीक है, और 4 से कटेगा, 4 से, 4 छोड़ो, 34 मिनिमम। हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टर्स की जो रीजन होता है उसको इसने पार कर दिया, तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है प्राइम नंबर्स, सॉरी, परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। क्या देखेंगे, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट इसको ऐसे लिखो, एक्सेप्ट दैट नंबर दैट नंबर इज इज इक्वल इज इक्वल
to the given number given number given number then then that number then that number is called perfect number, pn बोल देते हैं इसे, है ना। चलो पूरा ही लिख लेते हैं, परफेक्ट परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल देखो इसका, मान लो हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 28 ले लेते हैं, इसके हम फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स में इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 6 होगा, 28 होगा, सॉरी 28 हाँ लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ये बीच के ले लिया मैंने सीधा। तो हम ले लेते हैं 1 तो होगा, 2 इसका फैक्टर 4, है ना, 7 थोड़ा सा 7, ठीक है, 7 14 28, राइट। ये होते हैं इसके फैक्टर्स। अगर हम इनका सम करने बैठे इनके फैक्टर्स का, इसको छोड़ के, क्योंकि ये यहाँ पे हमने लिखा है ना, एक्सेप्ट दैट नंबर, इस नंबर को छोड़ के इसका सम करने बैठते हैं, दैट इज 1 + 2 + 4 + 7 + 14, है ना। ये कितना आएगा, ये 28 आएगा। इन नंबरों को क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, और एग्जाम्पल के लिए जैसे 28 हमने देख लिया, और अगर ऐसे ही फैक्टर्स करके अगर देखना चाहते हो तो 6 को देख सकते हो, 28 को देख सकते हो, 496 को देख सकते हो, है ना। और अगर हम बोले 4 डिजिट में तो 8128 को भी देख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं ना। तो ये है, तो इसमें एक चीज देखो, एक चीज क्या है इसमें, तुम नोट लगा के लिख सकते हो इसे, वो ये है कि 6 जो है, 6 इज अ स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। 6 जो होता है सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है। आज हमने स्मॉलेस्ट वाले में बहुत सारी चीजें देखी हैं, देखो यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे देखा हमने स्मॉलेस्ट 4 वाला, स्मॉलेस्ट 9 वाला, और 6 यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक इवन ऑड का केस भी है, वो भी इसी में देख लेते हैं। देख क्या है, इवन एंड ऑड, ठीक है ना। वो क्या होता है, देखो जो इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड बाय, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, 2 की पावर n, n जो होता है वो इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। और ऑड को कैसे कर सकते हैं हम, ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, कैसे कर सकते हैं, 2n ± 1, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं, क्योंकि इस चीज को समझ स्ट्रेट ठीक है, ±1, ठीक है। तो ये है, तो इस चीज को यहाँ पे हम अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, और ये जो फॉर्म है इसमें तुम लेके देख सकते हो, एन जो होगा वो इंटीजर होगा, एन जो बिलोंग करेगा दैट इज एन बिलोंग्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो देखो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, वो हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। देखो रेशनल नंबर क्या बोलता है कि जैसे हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है, एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो देखो टर्मिनेटिंग नंबर हमने एग्जांपल भी देखे थे इसके, जैसे हम बोल सकते थे 15, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होता है क्योंकि 0.2 के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। और 14 भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये भी 0.25 के बाद टर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो ऐसे और भी थे, जैसे 18 हो गया, है ना,
0.125। तो ये सारे हैं जो टर्मिनेटिंग है। और अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, उसमें हम एग्जांपल में ये ले सकते हैं 1/9, है ना। 1/9 कैसे कैसे नहीं होता है, जैसे 0.1111 आते रहता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.1 से, है ना। और भी हमने एग्जांपल देखे थे 1/6 ऐसे करके, है ना, जो कि 0.1666 आता है। तो उसको हम 0.16 के ऊपर बार ऐसे करके नोट करते हैं। तो देखो, ये तो पिछली क्लास का था। अब देखो, यहाँ पे एक चीज कंक्लूड करते हैं, नंबर है, ठीक है, नंबर है हमारे पास। अभी नंबर जो है, या तो रियल होगा, या फिर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, है ना, इमेजिनरी होगा। अब जो ये रियल वाला होता है, ये कैसा होता है, देखो, जो रियल होता है वो कैसा होता है, दो तरीके का होता है, राइट। इस चीज को हम ब्लैक से डाउन करते हैं, देखो, दो तरीके का होता है, एक होता है रेशनल, है ना, एक क्या होता है, एक होता है रेशनल, और जो दूसरा होता है वो होता है इरेशनल, ठीक है। दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल को हम बोलते हैं पी/क्यू फॉर्म, राइट, इस फॉर्म में होता है। अब देखो, रेशनल जो होता है ना हमारा, इस चीज को पॉइंट करके लिखो, इसको हम यहाँ पे ऐसे ऐसे से बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला जो पॉइंट है वो है रेशनल जो होता है, रेशनल जो होता है हमारा, क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। दोनों तरीके का हो सकता है, तो टर्मिनेट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, राइट, ये होता है। टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो सकता है, एंड मे बी ये क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो, ना, रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी कर रहा है। और इसमें क्या है, देखो, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट नहीं कर रहा होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब अगर इसका एग्जांपल हम ले, क्योंकि इसके तो हमने देखे, है ना, इसके हमने अभी यहाँ पे देखे, ये देखो, ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग के है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है ना। और ये देखा है जो टर्मिनेट हो जाते हैं, पर हमने इसके यानी कि इरेशनल के नहीं देखे एग्जाम्पल। इरेशनल का एग्जाम्पल देखो, इरेशनल का एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो, जैसे हम बोल सकते हैं पाई, पाई क्या होता है, 3.14159 ऐसे समथिंग आता है, तो ये पाई की वैल्यू हो गई। या फिर हम √2 बोले, है ना, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, √2 रेशनल नंबर होता है, वो भी 1414 ऐसे करके चलता जाता है ना, रिपीटिंग नहीं होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे √3 भी हम बोल सकते हैं, है ना, √3 क्या होता है, 1.732 ऐसे करके चलते जाता है इतने आगे। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या चीज देखेंगे, हम चेक करेंगे कि कोई भी टर्म अगर हमें दिया हो रिपीटिंग में, उसे फ्रैक्शन में कैसे लाया जाता है ना, यानी जो रिपीट कर रहा हो। एक नोट डाल के लिखो यहाँ पे, जाओ, इस चीज को हटाओ यहाँ पे से, ठीक है। देखो, नोट, नोट लिखो और इसको लिखो, देखो, नोट डाल के लिखा। अब देखो, ये है, इफ इफ वी वांट, if we want to check a number is terminating, terminating, है ना, इस चीज को देखो, terminating, terminating और not, चेक करना है हमें terminating होगा या नहीं होगा, then if in denominator, है ना, इसको सीधा डी लिख देते हैं, denominator, there only, there only 2 and 5 present,
present that number is terminating, else no, else no। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, देखो ऐसा कोई भी नंबर मान लो 3/5 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा? अगर हमारा डिनोमिनेटर है ना, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, इसको लिख ही देते हैं, लोग डिनोमिनेटर को लिख ही देते हैं, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर। अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, 2 या 5 हो, ये दोनों भी हो सकते हैं, तो हमारा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगी, है ना, टर्मिनेटिंग होगा। तो जैसे मान लो हमारा ऐसा है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/7 आएगा, 3/9 आएगा, है ना। और अगर हम इसको और तोड़ेंगे फर्दर, तो भी हमारा कोई वो नहीं होगा, मतलब 5 और 2 का कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर में से 5 होना चाहिए। अब ये 5 क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 और जो 5 होता है वो मिला के 10 बनाता है, और हमें अगर किसी नंबर को टर्मिनेट करना है तो हम 10 से डिवाइड करें तो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग हम चेक करेंगे। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कन्वर्जन, ना कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल इन p/q फॉर्म, p/q, है ना। इसमें सिंपल समझो, जो हमारे आ रहे थे ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं 0.2, ये ये चीज क्या, 2.22222 ऐसे चलते जाएगी, 22222, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अब अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लाना होगा, तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। देखो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन है x हम ले लेंगे 0.2 बार, ठीक है। हम x करेंगे और यहाँ पे इसे खोलेंगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, खोलेगा फॉर्म। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बन जाएगा 2.2222, ऐसे करके फाइनाइट तक ले जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। अब क्योंकि हमने, अगर हम देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x 2 प्लस 0.2222 ऐसे करके 180 तक लिख सकते हैं, राइट। इस चीज को हमने क्या माना है, ये x माना है, राइट। अब हम इस चीज को यहाँ पे उठा के रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 2 प्लस x। अगर हम इसको इधर लाएं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/9, है कि नहीं, ये आ जाएगा। एक x से कैंसिल, इस चीज को हमने ऐसे कैसे लिखा है ये देख लियो। ये होगा, जब हम इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक अगर हम बताएं, इस चीज की शॉर्ट ट्रिक, है ना, शॉर्ट ट्रिक की फटाफट कैसे कर सकते हैं, अब इतनी प्रोसेस लंबी तो नहीं कर सकते। तो देखो, अगर मान लो हमें दिया है 0.2 बार दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी दिया है, जितना भी दिया है उसके नीचे 9, यानी कि अगर 2 के दिया 2 9। ऐसे ही अगर नेक्स्ट जैसे मान लो 0.7 बार दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 7, और जितने भी नहीं, ठीक है। ऐसे मान लो अगर 3 का दिया, 1 2 7 ऐसे दिया, तो हम क्या करेंगे, 1 2 7 9 9। अब मान लो ये तो हो गया कि सबके ऊपर बार है, अगर यहाँ देखें तो दोनों डिजिट के ऊपर है, यहाँ देखें तो यहाँ पे भी 7 के ऊपर पूरा बार है, राइट। तो अगर मान लो कि 0.123 ऐसा दिया, और 1 के ऊपर बार नहीं दिया, और 2 और 3 के ऊपर बार है, तो कैसे करेंगे। तो देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए
हम सीधा सीधा जो दिया गया है यानी कि जो पॉइंट के बाद है उसे लिखेंगे, -1 करेंगे और नीचे में क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 और जितने के ऊपर नहीं है उसमें 0। यानी ये कितना आ जाएगा 122/990। अब तुम चाहो तो इसे रीचेक कर सकते हो इस मेथड से, और ये शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। और अगर हम एक और ऐसा ही देखें, जैसे कि मान लो 3, ये पॉइंट है 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 5 के ऊपर, इस चीज को सॉल्व करके लिखते हैं 5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, 5 के ऊपर बार, तो देखो अगर हम 3 4 5 सेम लिखा, माइनस करा, यहाँ पे इतना याद रखना, जितना है ना, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हमें माइनस करना है। जैसे यहाँ पे कितना माइनस करना होगा 34, ठीक है, ये पिछले स्टेप में नहीं बताया था 34, ठीक है। और अब जितने के ऊपर बार है उतने वो, और जितने वो है नहीं, बस इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 1 1 9 0 0, ठीक है। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल देख लें इसका, तो 0.241, अब 4 और 1 के ऊपर बार ले लेते हैं, तो ये कैसे होगा। तो ये सबसे पहले तो 2 4 1 आएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, राइट, क्योंकि 2 के ऊपर 1 नहीं है, तो ये 2 से माइनस होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 है तो 2 9 और ये क्या आएगा 0 आएगा। जब हम इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 239/9। तो ये तरीका है इसमें क्वेश्चंस, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम फिनिश होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में, यानी नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट है, उसके बाद आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो थी कॉन्सेप्ट्स की क्लास, जो कि नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन से सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर अप करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।